I'm going to teach you the chapter of English literature, that is the chapter 5 from a railway carriage. It is a poem. So first let us know about the poet. पोएट का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग एंड वॉज अ स्कॉटिश राइटर. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का जन्म जो है वो एडिनबर्ग में हुआ था और वो एक स्कॉटिश राइटर थे. उनको बचपन से ही लिटरेरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. सो वो बचपन से ही राइटिंग करना लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने. उनकी कुछ फेमस एवरग्रीन वर्क्स हैं जैसे किडनैप्ड हो गया, ट्रेजर आइलैंड्स हो गए, एक्सेट्रा. नाउ लेट अस नो अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. पोएम की थीम क्या है? थीम मतलब होता है विषय, किस टॉपिक पे ये पोएम है. तो ये पोएम है द जॉय दैट वी गेट फ्रॉम ट्रैवलिंग इज द मेजर थीम ऑफ द पोएम. हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है ट्रैवलिंग करके, घूमने पर जो हमें खुशी मिलती है उस बारे में ये पोएम है. ठीक है. ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ द नेचर कम्स एज अ थीम इन द डिस्क्रिप्शन लाइक meadows, horses and cattle, sight of the hills and plains, etc. इसमें पोएम में जब हम ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, हमको ट्रैवलिंग करके जो भी खुशी मिलती है उसके साथ साथ इसमें ब्यूटी का भी बताया गया. नेचर की ब्यूटी कितनी सुंदर है, मतलब हमारी जो प्रकृति है वो कितनी सुंदर है उसके बारे में बताया है. हॉर्सेस हैं, प्लेन्स हैं, मेडोज बगीचे हैं, ग्रासेस हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं जो भी. ठीक है. फिर इसमें क्या है? द पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो अ थीम एज सजेस्टेड बाय द सीन इन व्हिच अ ट्रैम्प लुक्स एक्साइटेडली एट द ट्रेन. इसमें पॉवर्टी मींस गरीबी भी बताई गई है ह्यूमन बीइंग्स की, कि जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो वहां पर कुछ गरीब बच्चे जो भीख मांगने वाले बच्चे रहते हैं वो कितनी एक्साइटेड आंखों से, कितनी आश्चर्यजनक आंखों से हम लोगों को देखते हैं, वो भी इस पोएम में बताया गया है. Okay students, now let us know some hard words with their meaning. ठीक है. इस पोएम में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग्स के साथ हम देखते हैं कौन कौन से. फर्स्ट इज hedges. hedges मीन्स होता है rows of bushes that looks like fences. bushes मतलब होती है घास. जो है घास जो है एक रो में एक साथ लगी हुई है जो कि फेंस की तरह हमें एक दीवार की तरह दिख रही है, मतलब लगातार एक साथ bushes जो है घास लगी हुई. नेक्स्ट इज ditches, a long narrow furrow to enable water flow. ditches मीन्स होता है खाइयां, या हम कह सकते हैं पतली सी नाली या होल जिसमें से वाटर फ्लो होने के लिए जगह छोड़ी जाती है. द थर्ड इज charging, to rush forward मतलब आगे बढ़ना. ठीक है. फोर्थ इज troop. troop मीन्स soldiers, सैनिकों को कहते हैं troops. Now fifth is clamber. clamber means climb or move in an awkward way. चलते हुए या उछलते हुए ऐसे चलना जो कि बहुत भद्दा लगे. ठीक है. नेक्स्ट है brambles, a prickly shrubs with berries, मतलब कांटेदार झाड़ियां जिसमें बेरीज लगी हुई हो. ठीक है. लास्ट है stringing means joining, मतलब जो चीजों को जोड़ रही हो. ठीक है. Now let's see the other meanings. तो नेक्स्ट है lumping, carrying with difficulty. कोई लोड जब आपके ऊपर कोई किसी चीज के ऊपर लोड पड़ गया हो, जब बहुत ज्यादा भार पड़ गया हो तो डिफिकल्टीज होने लगती है, तो वही चीज है लंपिंग. किसी भी चीज की जब डिफिकल्टी होने लगती है किसी लोड को उठाने में, उसे लंपिंग कहते हैं. फिर है ट्रैम्प, बेगर और पर्सन हु वॉन्डर्स. भिखारियों को या कोई ऐसे लोग जो वॉन्डरिंग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, भिखारी होते हैं, उन्हें ट्रैम्प कहते हैं. ठीक है. मेडोज, मेडोज मीन्स होता है ग्रीन फील्ड्स, मतलब हरे मैदान. ठीक है. नेक्स्ट है ग्लिम्स. ग्लिम्स मीन्स फ्लैश, मतलब झलक. गेज मतलब लुक, मतलब देखना. ठीक है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द समरी ऑफ द पोएम. पोएम किस टॉपिक पे है, पोएट ने किस बारे में पोएम को लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे. द पोएट डिस्क्राइब द साइट्स दैट ही नोटिसेस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम द ट्रेन. पोएट ने डिस्क्रिप्शन दिया है जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है उसने कैसा फील किया, क्या चीज उसने देखी, वो चीजें उसने अपनी पोएम में बताया है. ठीक है. The train is moving faster than fairies and witches. पोएट कह रहा है कि ट्रेन इतनी तेज स्पीड में है, इतनी फास्ट चल रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे फेरीज मीन्स परी और विचेस मीन्स चुड़ैल, वो उनसे भी तेज ट्रेन भाग रही है. The train rushes forward like soldiers who are attacking their enemies in the battlefield. वो कह रहे हैं, वो एक तरह से बता रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ट्रेन इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जैसे सैनिक जो है युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो तेजी से. The speedy movement of the train leaves behind bridges, houses, fences and ditches behind. ठीक है. वो कह रहे हैं कि ट्रेन जो है इतनी आगे बढ़ रही है, इतनी तेजी से, वो घरों को, मैदानों को पीछे छोड़ती हुई, खाइयों को पीछे छोड़ती हुई बस
आगे ही बढ़ती जा रही है। It also leaves behind the green fields where horses and cattle are grazing. वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेन इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वो जितने भी हरे भरे मैदान है जहाँ पे जानवर जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग मतलब घास चर रहे हैं, उनको भी पीछे छोड़ती हुई बस आगे ही बढ़ती जा रही है। Stevenson says that all the scenes of the hills and plains were being crossed by the train as quick as one drop of rain follow the other in the storm. राइटर कह रहे हैं कि ट्रेन इतनी तेजी से इतनी फास्टली मूव कर रही है, वो बता रहे हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बारिश की एक बूंद गिरते ही तुरंत दूसरी बूंद गिर जाती है, उसी की स्पीड में ट्रेन भी चल रही है। इन द नेक्स्ट मोमेंट द ट्रेन पासेस रेलवे स्टेशन एंड इट लुक्ड लाइक पेंटेड पिक्चर्स। अगले ही पल ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है, ठीक है, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पेंटेड पिक्चर्स हो, मतलब पिक्चर्स पेंट की हुई हो, उस तरह से उन्हें फील हो रहा है पोएट को। द पोएट सीज अ चाइल्ड क्लाइंबिंग अ स्टीप ग्राउंड एंड कलेक्टिंग बेरीज ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। वो पोएट वहां पर देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं वो वहां पर खेल रहे हैं और बेरीज हैं, वो गिरी हुई जो बेरीज है उनको बटोरने में लगे हुए हैं। He also sees a homeless person who looks at the train with amazement. वो वहाँ पे कुछ भीख मांगने वालों को भी देखते हैं, कुछ गरीबों को भी देखते हैं जिनके पास घर नहीं है, जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट भरी आंखों से देख रहे होते हैं, आश्चर्य भरी आंखों से उनको देख रहे होते हैं। As the train moves forward, he sees some ladies in a common village grassy land making garlands with daisy flowers. और फिर जब वो आगे बढ़ती है ट्रेन, तो पोएट देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लेडीज हैं जो वहाँ गार्लैंड्स बना रही है। डेजी फूल होता है, इज अ फ्लावर, डेजी इज अ फ्लावर, जिससे वो गार्लैंड्स बना रही हैं, ठीक है, वो देखते हैं ये चीज। The poet then sees a cart moving slowly in the highways. It was full of load and the cart driver was sitting on the top of the load. पोएट ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कार्ट मतलब गाड़ियां जो है आगे बढ़ रही हैं, जो पूरे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, और जो कार्ट का ड्राइवर है वो वहां पर उसके ऊपर लोड मतलब सामान के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, और जो वो चीजें देख रहे हैं, he also see the glimpses of the mills and rivers. वो जब ट्रेन आगे बढ़ रही है तो उनको कुछ मिल्स जो है, फैक्ट्रीज वगैरह दिख रही है, रिवर्स क्रॉस हो रही है, नदियां छूटती जा रही हैं पीछे, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है पीछे चीजें छूटती जा रही हैं। So the poem is faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो ट्रेन चल रही है, जो वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन से, जो वो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ट्रेन जो है परियों से भी तेज चल रही है, वो चुड़ैलों से भी तेज आगे बढ़ती ही जा रही है। वो घरों को, मकानों को, पुलों को, पुल मतलब ब्रिजेस को पीछे छोड़ती हुई, खाइयों को पीछे छोड़ती हुई बस आगे ही बढ़ती जा रही है। And charging along like troops in a battle on through the meadows, the horses and the cattle. वो मतलब पोएट जो है वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ट्रेन जो इतनी तेजी से आगे बढ़े, बहुत तेजी से फास्टली मूव कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे सैनिक जो है युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहे हैं और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो इतनी तेजी से मूव कर रही है कि वो मेडोज मीन्स हरे भरे मैदान जो है उनको पीछे छोड़ती हुई, जहाँ पे जो पशु है मतलब जो जानवर है वो वहाँ पे घास चर, उनको भी पीछे छोड़ती हुई बस आगे ही बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल्स एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ठीक है। जो वो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो वो पहाड़ों को, नदियों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और फिर पोएट ये भी कह रहे हैं कि जैसे ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉर्म आ जाता है, जैसे बारिश का मौसम आ जाता है, जब आंधी चलती है तो जो ट्रेन की ड्रॉप्स गिरती है, एक ड्रॉप्स के बाद लगातार दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप गिरती जाती है, उसी तरह ट्रेन फास्टली मूव करती ही जा रही है, ठीक। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विशल वन, और कुछ ही मोमेंट में पलक झपकते ही स्टेशन आ जाता है, जहाँ पे उनको राइटर पोएट को ऐसा फील हो रहा है कि वो पेंटेड है, मतलब पेंटेड स्टेशन है, मतलब वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, तो उन्हें वो पेंटेड स्टेशन लग रहा है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैसेज। Here is a child who clambers and scrambles. वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही awkward वे में कर रहे हैं। Scrambles कर रहे हैं, मतलब scramble means संघर्ष कर रहे हैं। All by himself and gathering brambles. वहाँ पर कांटे हैं, कांटे वाली झाड़ियों में वो वहाँ पर घूम रहे हैं। Here is a tramp who stands and gazes. वहाँ पे कुछ भीख मांगने वाले लोग हैं जो वहाँ पर खड़े हुए हैं और उन लोगों को घूर रहे हैं।
and there is the green farm stringing the daisies. वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो कि फील्ड्स में बैठकर डेजी मीन्स डेजी इज अ फ्लावर, वो उस फ्लावर्स को वो फ्लावर से चीजें बना रही है, ठीक है. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. रास्ते में रोड पे गाड़ियां चल रही, कार्ट मीन्स गाड़ियां, गाड़ियां चल रही हैं जिन पे लंपिंग मीन्स उस पे भार है, बहुत ज्यादा बर्डन है जो कि बहुत डिफिकल्टी से मूव कर रहा है, उस पे भार है, उसके भार के ऊपर, उस बर्डन के ऊपर जो मालिक है जो गाड़ी पे वो बैठा हुआ है, ठीक है. एंड हियर इज अ हिल एंड देयर इज अ रिवर. जब वो गाड़ियां आगे बढ़ रही है, वो ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो वो पहाड़ों को, नदियों को पीछे छोड़ती हुई बस आगे ही बढ़ती जा रही है. एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदियां हैं, बस वो ट्रेन जो है आगे ही मूव करती जा रही है. Each a glimpse and gone forever. कुछ जो भी नज़ारे उनको ट्रेन से दिख रहे हैं वो कुछ मोमेंट्स के लिए आते हैं और फिर वो पीछे छूट जाते हैं. Okay students, your this poem is over now. So let's get to the conclusion. इस चैप्टर से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है, ठीक है, हम ये देखेंगे. फ्रॉम रेलवे कैरेज दैट इज बाय आर.एस. स्टीवेंसन. इस चैप्टर में, इस पोएम में पोएट ने ट्रैवलिंग, अपनी जो ट्रैवलिंग में जो उसने फील किया है, जो भी उसकी फीलिंग्स थी, उसने उसे बताया कि उसे किस तरह की चीजें, जो ट्रेन है बहुत ही फास्टली मूव कर रही है, उसने अपनी ट्रैवलिंग में क्या क्या चीजें देखी जब वो ट्रैवल कर रहा था, ये सब चीजें बताई गई. ओके, so in the next session we will study the question answers and exercises of this chapter.